ऐसा नहीं है कि अचानक आता है। इसके अंदर जो अटैक आने से पहले 5-7 दिन या 10 दिन पहले एक आपकी बॉडी आपको एक इंडिकेशन देगी, बट जो लोग हैं वो उसको पहचान नहीं पाते और लास्ट में आके वो अटैक का शिकार होकर मृत्यु को मतलब प्राप्त हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अटैक आता है उसका जो प्री सिम्टम्स क्या होता है। उसके अंदर जो अटैक का जो प्री सिम्टम है उसमें सबसे पहले आपको जो चेस्ट है उसके अंदर आपको भारीपन, हेवीनेस आपको लगेगा। लेकिन लोग ऐसा समझेंगे कि जो गैस है, जो अपनी खान पान से जो गैस बनी है वो ऊपर की साइड आ गई है, जिसकी वजह से मतलब भारीपन लगेगा। तो लोग इसको जो हेवीनेस है उसको क्या समझते हैं? गैस का दर्द समझते हैं। ठीक है। सेकंड, ये जो आपका लेफ्ट जो चेस्ट है वहाँ पर मतलब कि आपको स्टार्टिंग के अंदर हल्का हल्का पेन महसूस होगा। जिस साइड अपना दिल होता है उधर की साइड हल्का हल्का पेन होता है, लोग उसको गैस का दर्द समझते हैं। ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ को क्या करता है, इग्नोर करता है। मतलब कि गैस का पेन है, चलता रहता है। जो पेन है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़कर एक सीवियर पेन के अंदर क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। जो आपका ये पेन है, अगर आपके लेफ्ट साइड के अंदर पेन हो रहा है और अगर वो पेन स्प्रेड होकर जो बढ़कर या तो आपका कंधे की साइड से स्टार्ट होकर आपकी चिटली उंगली तक मतलब पहुंच रहा है, या आपका जो चेस्ट पेन है वो आकर आपका जो जबड़ा है वहाँ तक जा रहा है और जिससे आपका जो दांत है उसके अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ये आपका चेस्ट पेन जो पेन है वो स्प्रेड होकर आपकी बैक साइड की साइड जा रहा है। तो ये आपका जो हार्ट अटैक आने से पहले के क्या सिम्टम्स हैं। तो इसको लोगों को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। बट जो लोग हैं इसको क्या ले जाते हैं, नॉर्मल ले जाते हैं कि नॉर्मल क्या है, आपका गैस का पेन है। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे आपने बताया कि 8 से 10 दिन पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन से, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। इसके अंदर आपका जो चेस्ट है वो हेवीनेस, मतलब ऐसा लगेगा कि अपनी जो छाती है उसके ऊपर कोई पत्थर रख दिया हो, इस टाइप का मतलब कि भारीपन सा मतलब लगेगा। उसको मतलब कि लोग गैस का पेन समझ लेते हैं कि जो भारीपन है वो गैस का पेन है। ठीक है। आपका लेफ्ट साइड के अंदर आपका क्या होगा, चेस्ट पेन, जो छाती के अंदर दिल की साइड जो पेन है वो मतलब कि फील होने लगेगा। आप अगर आप वर्कआउट करते हो या कोई हार्ड वर्क करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, आपका चेस्ट के अंदर पेन स्टार्ट होगा। बट अगर आप आराम करोगे तो आपका पेन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि ये लक्षण 8 से 10 दिन पहले ऐसे दिखाई देने लगते हैं कि अगर हार्ट की ऐसी कोई दिक्कत होती है तो नॉर्मली हम उसको लाइट ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी की होती है तो उसको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि ये जो दिक्कत है हार्ट वाली ज़्यादा ना हो। ये सिचुएशन तो होगी फर्स्ट सिचुएशन कि नॉर्मली जो दर्द हो गया है, दर्द के ये लक्षण दिखाई देने के बाद में तुरंत प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। ऐसा लगे कि ये मतलब अपना अटैक का पेन है तो आपको सबसे पहले अपने घर के अंदर या पास के अंदर कोई भी शॉप है वहाँ पे जाके आप डिस्प्रिन टेबलेट आप लेके आ सकते हो, या एस्प्रिन टेबलेट उसके पास, या इकोस्प्रिन टेबलेट है वो आप लेके आएँ और उसको दें। क्या होगा कि जो एस्प्रिन टेबलेट है, जो अटैक आता है उसमें क्या होता है कि जो अपना खून है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होगा तो अपना जो हार्ट है उस खून को पंप करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब पेन होना स्टार्ट होता है। तो जो एस्प्रिन टेबलेट है वो अपने ब्लड को क्या कर देती है, पतला कर देती है। तो अगर मान लो कि अटैक का पेन है तो उसको तुरंत प्रभाव से या तो एस्प्रिन टेबलेट या इकोस्प्रिन टेबलेट या आपका डिस्प्रिन टेबलेट उस पेशेंट को आप तुरंत ला के दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको पेन के अंदर रिलीफ मिलेगा और उस पेशेंट को आप अपने घर से हॉस्पिटल तक आप पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर दुष्यंत जी ने हमें बताया कि ये 3 टेबलेट्स आपको हर टाइम घर में रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हार्ट वाला दर्द है आजकल युवाओं के अंदर भी हो रहा है और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे आप ये टेबलेट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 3 टेबलेट कौन कौन सी आप बताइए, एक बार दोबारा नाम बता दीजिए ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं वो अपने घर में रखें और ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उनको वो कुछ हानि ना हो। एक बार दोबारा नाम बता दीजिए। तो इकोस्प्रिन टेबलेट, या इकोस्प्रिन टेबलेट नहीं मिले तो आपका डिस्प्रिन टेबलेट, अगर डिस्प्रिन टेबलेट नहीं मिले तो आपका एस्प्रिन टेबलेट, या इसके अलावा एक और टेबलेट आती है सॉर्बिट्रेट। उसको अगर आप मतलब अगर मान लो चेस्ट पेन है अगर उसको सबलिंगुअल मतलब जीभ की नीचे की साइड आप रखोगे तो आपका जो पेन हो रहा है वो तीव्र रूप से मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और जो पेशेंट है उसको चेस्ट पेन के अंदर रिलीफ मिलेगा
और आप ये टेबलेट देकर बहुत आराम से अपने घर से हॉस्पिटल के अंदर आप पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं सेफ कंडीशन के अंदर। ये तो चीज़ हो गई, आपने जो नॉर्मल सी सिचुएशन बताई फर्स्ट टाइम आता है तो उससे कुछ हानि नहीं होती। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दर्द बहुत भयंकर होता है और उनकी सिचुएशन एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को मतलब बहुत भयंकर मतलब कि चेस्ट पेन है और अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, बेहोशी कंडीशन के अंदर चला जाता है, तो उस टाइम पर आपको उसके जो हाथ और पैर के जो तलवे हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, मसलना चाहिए। और साथ ही के अंदर आप अपने हाथों से उसका चेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर 30 बार के समथिंग आपको उसको कंप्रेस करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर उसके हार्ट के अंदर अगर ब्लॉकेज है उसके अंदर अगर अटका हो उसकी वजह से क्या होगा, वो वहाँ से चला जाए और आप अपनी जो पेशेंट है उसकी आप जान बचा सकते हैं। और जैसा कि दोनों सिचुएशन डॉक्टर दुष्यंत जी ने हमारे साथ कवर कर दी है, ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ये चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बताइए, हार्ट अटैक का दर्द अगर नहीं है, हार्ट अटैक का जो दर्द है उसको कंट्रोल करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपनी हार्ट अटैक है ये ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक डायरेक्ट आता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या होगी कि ब्लड प्रेशर की मतलब थोड़ी सी आपको शिकायत होने लगेगी। आज के ज़माने के अंदर जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि वो बाहर के जो फास्ट फूड है उसको मतलब खा रहे हैं, लाइक बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बहुत ज़्यादा तेली चीज़ें मतलब कि खाई जा रही है, जो क्या करेंगे कि वो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आर्टरी है वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जो उसका लचीलापन है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है ना। जिसकी वजह से क्या होगा कि अपनी स्टार्टिंग के अंदर तो अगर इसको आप रेगुलर ये खान पान आप रखते हो जिसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, थोड़ी बहुत आपको धीरे धीरे आपको बीपी की शिकायत है वो आपको मतलब रहने लग जाएगी। तो अगर आपको हार्ट डिजीज़ को सेव करना है, आपको मतलब कि बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो, हार्ट प्रॉब्लम आपको आगे नहीं हो, तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सादगी वाला भोजन है वो आपको करना चाहिए। जैसे दूध हो गया, दलिया हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रीन सब्जियां हैं वो आप खाइए, योगा आप करिए, मॉर्निंग वॉक है वो आप करिए। आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आप परिवर्तन करेंगे तो आप लाइफ के अंदर जो आगे आने वाला जो हार्ट डिजीज़ है उससे आप बच सकते हैं। तो ऐसे आपको डेली रूटीन के अंदर ये सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए ताकि हार्ट संबंधी दिक्कत आपको नहीं हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने जो साथियों के साथ में साझा करें, ताकि हो सकता है कि उनके भी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो काम आए, क्योंकि हार्ट अटैक का दर्द एक ऐसा दर्द है वो किसी के घर में भी आ सकता है।